गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को बता दें, हमने 50 क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए थे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है BHU BSc नर्सिंग 2020। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे बायोलॉजी के हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भेजा था और उसका आंसर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कीमती है। आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करो पढ़ाई में, ना कि अनवन वीडियो देखने में। ठीक है, तो उसका आंसर जान लो। ठीक है, मैं कुछ जगह जो इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पे मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, सारे क्वेश्चन NCERT से ही हैं, एक आध दो बाहर से हैं क्योंकि वो बाहर से मैंने इसलिए लिया है क्योंकि BHU BSc नर्सिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। विच आर द फॉलोइंग इवेंट आकर ड्यूरिंग जीवन फेज। तो जीवन फेज में कौन से इवेंट आकर होते हैं। ग्रोथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेल गेट स्पेशलाइज, तो इसका होगा जीवन फेज। ठीक है, और इसके बाद इन विच आर द फॉलोइंग वेवलेंथ फोटो सिस्टम वन इज़ इनएक्टिव। तो यहाँ पे आपको बता दें 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है। आप देख लो कोई भी नहीं है इसके बीच में, तो यहाँ पे सभी इसके बीच में आ रहे हैं, लेकिन 780 बाहर आ रहा है तो डेफिनेटली वही होगा। एडिया डिफिशियंसी काजेस डायबिटीज इंसिपिडस। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाई, तो ब्लैकमैन ने किया था। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा हमेशा याद रखना K+ और स्टार्च, ये दोनों जो होते हैं ना, इन दोनों जो ऑप्शन दिए हैं ये हेल्प करते हैं, लेकिन N2 हेल्प नहीं करता। N2 नाइट्रोजन फिक्सिंग में करता है। ठीक है, तो फोर्थ क्रेनियल नर्व इज, तो फोर्थ क्रेनियल नर्व क्या होगा, ट्रोक्युलर होगा। ठीक है, ट्रोक्लेयर। यहाँ पे सब यूनिट ऑफ ATS राइबोसोम, तो बोथ A एंड B होगा। ठीक है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो उसका होगा एनालॉगस स्ट्रक्चर। और सिस्टेमा नेचुरी को किसने लिखा था, सिस्टेमा नेचुरी को लिनियस ने लिखा था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन द लाइफ ऑफ माइक्रोस्फीयर आर मोस्ट प्रिमिटिव प्रोटोपॉइंट विच हैव मेम्ब्रेन ऑफ। ठीक है, तो जो प्रोटोपॉइंट होते हैं उसके उनकी जो मेम्ब्रेन होती है किससे मिलकर बनी थी, तो वो थी तुम्हारी लिपिड। ठीक है, तो यार ना ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एवोल्यूशन का है। ठीक है, प्रोटोपॉइंट कोसरवेट होते हैं, माइक्रोस्फीयर होते हैं। दो तरीके के प्रिमिटिव एनिमल होते हैं, कोसरवेट और माइक्रोस्फीयर, और जो कि जिसमें कि लिपिड का मेम्ब्रेन जो था वो बना था। ठीक है, ये जब फर्स्ट एनिमल के बीच में डिस्कशन हो रहा था कि कौन सबसे पहले इस धरती पर आया होगा, तो उसमें बात किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि कोसरवेट सबसे पहले आया, कुछ लोगों ने कहा माइक्रोस्फीयर आया। तो उसके बीच में एक थ्योरी बनी कि जो आएगा सबसे उसको मतलब उसकी मेम्ब्रेन लिपिड की होनी चाहिए, वो अपने आप को अपने सेल जो ऑर्गेनलीज है वो डुप्लीकेट करना चाहिए, मतलब वो रेप्लिकेशन का जो DNA है वो शो करे। तो कुछ तरीके की थ्योरी बनाई गई जिसमें ये थ्योरी जो है वो कोसरवेट के साथ थी। ठीक है, सॉरी माइक्रोस्फीयर के साथ। रेबीज इज काज बाय, तो रेबीज वायरस है, पता है ये। ट्यूबरकुलोसिस इज काज बाय माइकोबैक्टीरियम। विच इन विच आर द फॉलोइंग प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, तो सर्टोली सेल वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल फंक्शनिंग बाई, तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो होगा वो कौन फंक्शनिंग करता है, तो यहाँ पे इनहिबिशन ओवुलेशन होगा। स्पैग्नम बिलोंग टू, स्पैग्नम किससे बिलोंग करता है, तो ब्रोयोफाइटा है, पता ही है। इसका ट्रांसशिपमेंट में यूज़ होता है। फंजाई डिफर फ्रॉम स्लाइम मोल्ड बाय लैकिंग ऑफ। ठीक है, तो लैकिंग किससे के थ्रू लैकिंग करते हैं ये, तो फ्लैजिलेटेड स्पोर हो गया। फंजाई आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो फंजाई को किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर। ठीक है, क्योंकि और सारे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, कौन सा कौन सा ऐसा किंगडम और यहाँ पे जानवर जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है मोनेरा से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्लाइम वुड्स किससे बिलोंग कर रही है, यूग्रीना का मेंबर है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्लास्टिड, कौन इसमें से प्लास्टिड नहीं है, ए माइटोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट, डी लिक्योप्लास्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे विचित्र सा नेम माइटोप्लास्ट आ रहा है, जो कि ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा आपने। इन रेट्रोवायरस RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज, तो ये क्या होगा इसका आंसर 28वें का RNA डिपेंडेंट। देखो हमेशा याद रखना DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज का मतलब वो रेप्लिकेशन करेगा, यानी DNA से DNA का फॉर्मेशन करेगा, है ना। अब बोल रहे हैं RNA डिपेंडेंट, अब यहाँ पे जो है वो RNA डिपेंडेंट हो गया है और DNA पॉलीमरेज मतलब क्या हो रहा है, RNA पे डिपेंड कर रहा है, यानी RNA जो होगा वो पेरेंट होगा और इससे क्या बन रहा है, DNA बन रहा है। तो क्या बने, इसको क्या बोलोगे आप, तो यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि RNA से DNA का फॉर्मेशन, यानी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि वायरसेस में पाया जाता है। तभी तो वायरस के पास RNA होता है और हमारे बॉडी में जाने के बाद वो DNA बना लेता है और हमारे DNA से अटैच हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी। ठीक है, कह रहा है
द स्टोर्ड फूड इन एनिमल इज कॉल्ड, एनिमल में स्टोर्ड फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। द सेलुलर रेस्पिरेशन फर्स्ट टेक प्लेस इन, सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, बताया गया था एनसीईआरटी में दिया गया अगर आपने पढ़ा होगा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के फॉर्मेशन में सबसे पहला सबस्टेंस कौन सा यूज किया गया था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ध्यान से देखो सुक्रोज होगा, ठीक है 11th का ही। आगे बढ़ते हैं, रूबिस्को स्टैंड फॉर फॉर्म, ये याद रखना पड़ेगा, मैंने एक चार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है जहाँ पे मैंने आपको फुल फॉर्म दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो क्या होगा, राइबोलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो नहीं पहला ऑप्शन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी का नेट गेन होता है, तो 36 एटीपी का होता है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 होता तो 38 है लेकिन 2 लॉस हो जाता है, क्योंकि वो शटल सिस्टम वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है, शटल सिस्टम वर्क करता है जिसकी वजह से 2 लॉस हो जाता है एटीपी, ओके। तो ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी पूछा जा चुका है और यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। द टर्म हार्ड डाइल्यूट सूप वाज यूज्ड बाई, तो अगर आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा तो उसने हेल्डन ने कहा था एक हार्ड डाइल्यूट सूप, जिसको कि उन्होंने समंदर के लिए यूज किया था, कि ठीक है, इस समंदर से ही सारे जो एनिमल्स थे वो निकले थे, तो एक वहाँ पे हार्ड डाइल्यूट सूप था, क्योंकि उसके अंदर जितने भी मिनरल्स थे वो सारे के सारे समंदर में पाए गए थे, तो उन्होंने उसको हार्ड डाइल्यूट सूप बोला था। तो किसने बोला था, हेल्डन ने बोला था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कुछ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर जो थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, आर्टिफिशियल हुआ, ठीक है। व्हाट विल हैपन व्हेन ग्लूकोज इज एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, अगर किसी जैसे कि इसमें एक सवाल पूछा है कि अगर व्हाट विल हैपन व्हेन ग्लूकोज इज एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बीएचयू बीएससी नर्सिंग में पूछा जा सकता है, ठीक है। सॉरी, व्हाट व्हेन ग्लूकोज इज एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन में यूज़ होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम रेस्पिरेशन में ही तो ग्लूकोज का यूज़ होता है, और वो ग्लूकोज सेल के पास जाती है, सेल उसका यूज़ करता है डिफरेंट, तो जाता किस प्रोसेस से थ्रू है, रेस्पिरेशन के थ्रू है, ठीक है। अगारोस जेल इज़ यूज टू सेपरेट, अगारोस जेल का यूज़ कहाँ पे होता है, अगारोस जेल का यूज़ हमने बता रखा है आपको ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा विचित्र सा क्वेश्चन है, प्रोटीन है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाज डिस्कवर बाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, तो टैमिन एंड बाल्टीमोर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल है सीडोसिलोम, किस एनिमल के पास सीडोसिलोम था, अगर ध्यान से देखो तो कॉकरोच के पास ट्रूसिलोम होता है, ऑरेलिया के पास सिलोम होता ही नहीं है। और एनसाइलोस्टोमा की बात करते हैं, एनसाइलोस्टोमा को हम लोग बोलते हैं एस्केहेलमिन्थीस, ठीक है, और फेसियोला हेपेटिका के पास तो नहीं होता है, तो 32वें का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, एनसाइलोस्टोमा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एस्केहेलमिन्थीस होते हैं या नेमेहेलमिन्थीस जिसको बोलते हो, उनके पास क्या होता है, सीडोसिलोम होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज, तो अमीनो एसिड की ज्वाइनिंग को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, है ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पोरोजोइट, ठीक है, जो हमारे लिए जो इन्फेक्टिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या ऑब्टेन्ड हुआ है, तो देखो जाए तो गोल्डन राइस, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट क्रास, टेस्ट क्रास किससे होता है, देखो टेस्ट क्रास जानते हो किसको कहते हैं, जैसे देखो F1 का प्रोजनी होना चाहिए, जैसे देखो जैसे सपोज करो इसके बीच में क्रॉस कराया गया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, एक ये वाला क्रॉस किया गया, ठीक है, यानी कि जो हमें मतलब इसमें क्या मिला, ये कौन सा कैरेक्टर है, टी और स्मॉल टी, ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन में हेट्रोजाइगस किसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं, यानी अब इसका जो क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी से, तो हम लोग बोलेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कैपिटल W स्मॉल w इंटू स्मॉल w, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, 36 का है। वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस और प्रोपोनेंट बाई, ये देखो ये क्वेश्चन बाहर से ही आ सकता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बीएचयू के खुद के होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, तो ये बिडल एंड टेटम हो जाएगा। ग्लेनाइड कैविटी किसके साथ एसोसिएटेड है, ग्लेनाइड कैविटी अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारा इसके साथ स्कैपुला और ह्यूमरस के साथ अटैचेज है, हाथ से होता है। नर्व फाइबर इन द रेस्टिंग स्टेजेस, तो नर्व फाइबर जो रेस्टिंग स्टेज में होता है वो क्या होता है, ज़्यादा परमिएबल होता है K+ के लिए, है ना। देखो नियम होता है कि रेस्टिंग स्टेज में K+ के लिए ज़्यादा परमिएबल होता है और Na+ के लिए एकदम परमिएबल नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए K+ बॉडी जो नर्व फाइबर होती है वो रिस्टोर करती रहती है, जो कि लॉस कर चुकी होती है रिपोलराइजेशन के दौरान। जीन व्हेन क्लोज टुगेदर ऑन क्रोमोसोम आर नोन एज, जब जीन अगर क्रोमोसोम पे क्लोज हो तो उसको क्या कहेंगे, लिंकेज कहेंगे, ठीक है। इन ह्यूमन बींग 45 क्रोमोसोम X
एबनॉर्मली कॉजेज 41 का सी हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस विच गिव राइज टू न्यू स्पीसीज एडॉप्टिव्स टू न्यू हैबिटेट एंड वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, एडाप्टिव रेडिएशन होगा। ये तुम्हारा डार्विन की फिंचेस एग्जांपल है, क्योंकि एक ही बर्ड से कई डिफरेंट तरीके की बर्ड का जन्म हुआ था। इसी को प्रोसेस को कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। और ये डिफरेंट जगह जाकर डिफरेंट बर्ड का यहाँ पे मतलब फॉर्मेशन हुआ था। किसी का भी चोंच में जो है डिफरेंट था, किसी का कोई माउथ डिफरेंट था, तो वो डिफरेंट प्लेस पे जाकर के हुआ था, ठीक है। लेकिन ओरिजिन सबका एक ही था। द क्रोमोसोमल अरेंजमेंट रिजल्ट इन, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, एनियोप्लाइडी, ओके। विच वन ऑफ द इज एसोसिएटेड विद टर्मिनेटेड कोडान। टर्मिनेशन कोडान का मतलब स्टॉप कोडान होता है, जो जैसे इसका एग्जांपल है यू ए उआ उगा उग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। 44 का बी हो जाएगा, ओके, हुआ, ठीक है, हुआ। द इनहेरेंट मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल, ओके। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट सूटेड फॉर कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के लिए सबसे ज़्यादा कौन सूट कर रहा है यहाँ पे, तो बोथ आर डोमिनेंस, ठीक है, क्योंकि दोनों डोमिनेंस होते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब होता है जिसमें दोनों कैरेक्टर अपीयर हो जाए। जैसे एक होता है डोमिनेंट का मतलब सिर्फ एक ही अपीयर होता है। कोडोमिनेंस मतलब दोनों ही मतलब अपनी डोमिनेंसी इक्वली शो करे, ठीक है। तो सब्सटेंस विच मेटल आयन नॉन फंक्शनिंग एंजाइम इज कॉल्ड। 47 का क्या हो जाएगा, को फैक्टर, ओके। स्केला नेचुरी वाज रिटन बाय, इसको सिस्टेमा नेचुरी होगा, ये गलत लिखा है यहाँ पे, इसका नेम होगा सिस्टेमा नेचुरी। तो उसको कौन लिखा है, बताया था मैंने, ठीक है। द जीन विच मास्क द अनदर जीन इज कॉल्ड, तो यहाँ पे ये इपिस्टेटिस होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए एडेनिन इज 15%, व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ गुआनिन, ठीक है। तो एक चीज़ पता होना चाहिए थ्योरी से, एडेनिन थाइमिन के इक्वल होता है, साइटोसिन गुआनिन के इक्वल होता है। अगर एडेनिन 15% है तो तुम्हारा थाइमिन भी 15% होगा, तो यानी कि क्या होगा, 35 हो जाएगा, 50 का क्या हो जाएगा भी 35%, ओके। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसको शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके। थैंक यू।